राम की शक्ति पूजा निराला की एक लंबी कविता है जो 1936 में निराला ने लिखी थी। इस कविता में एक पौराणिक आख्यान भी है जो भारतीय संस्कृति का प्राण है और देवी महात्म्य में पुष्पदंताचार्य के महिम्न स्तोत्र में, शिव महिम्न स्तोत्र में जिसका वर्णन है, यदा कदा और पुराणों ने राम को आराध्य मानकर समाज के सामने प्रस्तुत किया है और भक्तों को के प्रभु हैं, परंतु निराला ने राम की शक्ति पूजा को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, मानव के रूप में प्रस्तुत किया है और अपनी आत्म कथा को भी उसी में पिरोया है। निराला राम के समान ही वो हताश हुए हैं, उनके जीवन में हताशा और निराशा आई है। उन्होंने बड़े झंझावातों को सहा है और लेकिन कभी वे टूटे नहीं, रुके नहीं। उसी तरह राम, जब रावण और राम के बीच में जब युद्ध होता है, राम रावण के भीमाकार रूप से भयभीत हो जाते हैं और रावण का हर उनके शरीर को रक्त से प्रवाहित कर देता है। उनका शरीर जर्जर हो गया है, सारा शरीर खून से लथपथ है। और उस समय राम जब अपने शिविर में रवि अस्त होने के बाद लौटते हैं तो हताश और निराश है। उसी समय विभीषण उनको एक सीख देता है कि आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, तुम्हारी जय होगी। एक दिन का युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं है कि जो निर्णायक हो। आप में मनोबल है, साहस है, आप पौरुषेय हैं। पौरुष आपकी हर अंग प्रत्यंग में उस उत्साह मार रहा है, इसलिए आप युद्ध कीजिए और आप विजयी होंगे। जाम्बवान बैठे हुए हैं, जाम्बवान ने भी उनको ये सीख दी कि जैसे एक शक्ति उनको अपनी गोद में लिए हुए है रावण को, और रावण उसी के बल पर अट्टहास कर रहा है, आपके शरीर को जर्जरित किया है और आपको हताश निराश कर दिया है। उससे आप मत डरिए, हताश और निराश मत होइए। कल का युद्ध जाम्बवान कहता है, हम लक्ष्मण की सेना नायकत्व में लड़ेंगे। आप 9 दिन उस महाशक्ति की आराधना कीजिए, महाशक्ति को बुलाइए और आह्वान कीजिए, आपकी जय होगी। इस बीच राम सीता के
वियोग में बैठे हुए हैं और उनको वो दृश्य याद आता है जब पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए जब सीता अपने सखियों के साथ जाती है तो राम से तथा अंतराल मिलन होता है और राम को उनका नैनों से गोपन याद आता है और अचानक वो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं और 2 अश्रु पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उनके चरणों पे गिर पड़ते हैं। उस समय हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी ने जब ये देखा तो वो अपने 49 भवनों के साथ महाकाश में चले गए और उन्होंने सारी वायु रोक दी। हाहाकार मच गया। अंजना माता ने उन्हें फिर समझाया कि ऐसा क्या राम ने तुम्हें आज्ञा दी है जो तुम इस तरह का कार्य कर रहे हो। हनुमान जी जब प्रबोध हो गए, शांत हो गए, तब राम में एक मनोबल पैदा हुआ और उन्होंने मनोबल को ऊंचा करते हुए 9 दिन की राम की शक्ति पूजा जो कहलाती है वही 9 दिन तक महाकाली, महादेवी, माँ दुर्गा की पूजा की। उस दुर्गा की पूजा में 108 कमल हनुमान जी से राम ने मंगाए। 8वें दिन तक वो सतत उसकी पूजा की उन्होंने और 9वें दिन एक कमल देवी चुरा ले गई। उस समय राम पुनः विचलित हुए, लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि मेरी माँ मुझको राजीव नयन कहती थी, मैं एक आँख उनको अर्पित करता हूँ। उन्होंने जैसे ही बाण को साधा और अपना दाहिना नेत्र निकालने को तत्पर हुए, उसी समय महाकाली का, माँ दुर्गा का, महाशक्ति का उदय हुआ और उसने हाथ थाम लिया और कहा, होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। शक्ति की पूजा देवी पूजा है। सीता इसका केंद्र है, वो भूमिजा है, वो भूमि तनया है और देवी स्वरूप है। यहाँ पर निराला ने शक्ति पूजा को सीता पर केंद्रित किया है। सीता ही शक्ति है जो महादुर्गा के रूप में, महाशक्ति के रूप में प्रकट हुई है।